स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें समाकलन करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। तो मैंने आपको पीछे बताया साइन क्यूब एक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, घात को तोड़ करके लिखा जा सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो अब इसको भी इसी तरह लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये कास क्यूब यक्स तो वैसे ही रहेगा डी एक्स। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का जो अभी मैंने पीछे ये भी फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, साइन कास क्यूब एक्स, साइन एक्स को आपने इधर लिख दिया और डी एक्स। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा है, गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए साइन क्यूब को आपने क्या कर दिया इस तरह लिख सकते हैं, आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला, और इसको पहले इसको बाद में। ओके, अब हम कास एक्स को क्या मानेंगे टी मानेंगे, माना कास एक्स बराबर टी। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ओके, और टी का तो डी टी बटे डी एक्स का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी टी। ओके, तो आप साइन एक्स डी एक्स जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी लिख सकते हैं। ओके, साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस डी टी। तो अब देखिए आगे आपका हो गया, अतः इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए 1 माइनस कास एक्स को क्या माने टी माने, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, कास एक्स को क्या माना है टी माना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और कास एक्स को क्या माने टी माने तो टी क्यूब हो जाएगा, घात 3 है तो टी क्यूब लगा दीजिए। ओके, और साइन एक्स डी एक्स जगह क्या लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस डी टी, क्या लिखेंगे माइनस डी टी। मैंने बताया माइनस हमेशा बाहर कर दिया करिए। ओके, डी टी आपने लिख दिया। अब टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर अलग अलग समाकलन करेंगे। ओके, टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस टी क्यूब माइनस टी पर घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात जोड़ दिया जाता है। ओके, तो अब इसका अलग करेंगे समाकलन और इसका अलग समाकलन करेंगे, तो माइनस टी क्यूब, ओके, माइनस बाहर रहने दीजिए। अब उसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टी पर घात 5 डी टी। अलग अलग पद का समाकलन करते समय समाकलन का चिन्ह और डी टी दोनों के साथ में जाएगा। अब इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका अलग, तो क्या होता है घात में एक जोड़ दिया जाता है, समाकलन आप आसानी से कर पाएंगे, टी पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी पावर 5 है तो 6 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देते हैं 6 और प्लस सी अपने से लगा देते हैं। अब टी का मान रख दीजिए, माइनस प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, आपका यह भी उत्तर सही रहेगा वहाँ भी, और टी की वैल्यू आपको रख दीजिए बस। तो कास एक्स को क्या माने हैं टी माने हैं। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन 4 अलग कास पावर 4x। ओके, ठीक जगह कास, और यहाँ पर क्या है 1/6 अलग कर दीजिए, है ना, ये बात एक ही होती है, कास 6x और प्लस सी। तो आपका ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें समाकलन करना है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का। ओके, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा है 2 साइन ए साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस फार्मूले की सहायता से इसको पहले सरल करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि यही फार्मूला लगेगा, साइन ए साइन, है ना, साइन साइन का गुणा है, साइन साइन का देख रहे हैं गुणा है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी साइन साइन का गुणा है। अगला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, आप 2 का इसमें गुणा है तो 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ओके,
तो इन दोनों को साथ में लेंगे और इसको बाहर रखेंगे। तो 2 का भाग देने के लिए इस तरह 1/2 बाहर लिख देते हैं और 2 का गुणा कर दीजिए। तो बड़े कोण को पहले, छोटे कोण को बाद में। ये कोण होता है, जो साइन कास के आगे लिखा रहता है कोण ही होता है। ओके, तो 2 sin 2x इंटू साइन x, और ये sin 3x को क्या कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 sin a sin b, a का मान 2x है, b का मान x है। तो 2 sin a sin b का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो आप 1/2, a तो बाहर रहेगा ही, 1/2 cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। तो दोनों को पहले घटा दीजिए, 2x में से x घटा दिया आपने, x लिख दिया, माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। दोनों को जोड़िए, 2x में x जोड़ेंगे तो जोड़ 3x हो गया। ठीक है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। और आपका ये sin 3x वैसे उतार लीजिए। अब sin 3x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 रहेगा ही, इंटीग्रेशन sin 3x इंटू cos x। ओके, इसका अलग हम समाकलन करेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका हम अलग समाकलन करेंगे। तो 1/2 इसके साथ भी जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, इसका भी मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो sin 3x इंटू cos 3x। ओके, तो समझ पाए आपने क्या, इस देखिए प्लस माइनस में रहता है तो अलग अलग समाकलन किया जाता है। तो इसका हमको अलग समाकलन करना पड़ेगा, इसका अलग समाकलन, लेकिन इसका दोनों में मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी। तो आप देख रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग समाकलन करेंगे और इसको अलग करेंगे। ओके, अब अगला फार्मूला आपको ध्यान देना है, इसमें ध्यान दीजिए। आपको ये फार्मूला मैंने बताया, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस बी, sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। ओके, एक फार्मूला ए, और अगला फार्मूला 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बराबर क्या होता है, sin 2a होता है, sin 2a। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए a और b है, अलग अलग कोण, ए और बी होने का मतलब अलग अलग कोण है, और ये ए दोनों का होने का क्या मतलब, समान है। क्या है, समान। ये फार्मूला कब लगेगा, जब अलग अलग कोण रहेगा तब। अब जब दोनों कोण समान हो गया तब ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले वाले पद में क्या देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए 3x और x है, अलग अलग कोण है, साइन और कास का गुणा है, साइन कास का गुणा है, साइन कास का गुणा है, अलग अलग कोण है, तो ये वाला लगाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का गुणा है, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। तो 2 का गुणा यहाँ लगा देंगे और 2 का भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर आगे देखिए, और वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखो साइन ए कास ए, दोनों 3x दोनों कोण बराबर है, साइन ए कास ए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ भी 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों जगह 2 है। ओके, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, तो क्या हो गया आपका 1/4। आप 2 लगा दीजिए, 2 sin 3x इंटू cos x। ओके, 2 का गुणा कर दिया आपने और 2 दूनी 4 भाग कर दिया 2 का। अब वैसे यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग, 2 दूनी 4, माइनस 1/4 2 sin 3x इंटू cos 3x। ओके, और dx, समझ पाए। अब उसके बाद में अब देखिए 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। ओके, a का मान 3x है और b का मान x है, तो वही फार्मूला फिर से, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो 1/4 sin a प्लस बी, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ दीजिए और एक कोष्टक में घटा दीजिए। 3x में से x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो sin 4x। ओके, प्लस sin a माइनस बी घटाइए तो
तो क्या हो जाएगा, 3x में से x घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, 2 sin a cos b का फार्मूला लगा करके इसको ये प्राप्त कर लिया। और माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 sin a cos a, कोण कोण समान है, और यहाँ a है तो यहाँ 2a है, यहाँ वाले का यहाँ क्या डबल है, यहाँ a है तो यहाँ 2a है, तो यहाँ 3x है तो यहाँ क्या 3 दूनी 6x हो जाएगा। 2 sin a इंटू cos a, a का मान 3x है तो 3 दूनी 6x, और 1/4 बाहर वाला रहेगा ये sin 6x। ओके, dx। ओके, अब प्लस फिर से आ गया, तो इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे। ओके, तो आप देख लीजिए, तो आपका 1/4 ये तो रहेगा ही, इसका अलग समाकलन 1/4 इसमें भी मल्टीप्लाई जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 साइन 4x dx प्लस आप देखिए 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/4, ये इसको नोट कर लीजिए, साइन 6x dx। अब देखिए, आपको पीछे मैं फार्मूला बता चुका हूं, साइन ax dx का क्या फार्मूला था, माइनस कास। साइन का क्या होता है, कास में होता है लेकिन माइनस फार्मूला, बट्टे में a प्लस c। ओके, साइन ax का फार्मूला क्या होता है, माइनस कास ax बट्टे a। आपको पता है साइन का माइनस कास होता है x, लेकिन जो x के बगल में a रहता है वो समाकलन में बट्टे में आ जाता है। मैं बता चुका हूं, x बगल में जो कोई अंक होता है तो कहाँ चला आता है, बट्टे में चला आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 4 भी बट्टे में चलाएगा और 2 भी बट्टे में चलाएगा और 6 भी। ओके, तो आप साइन ax बराबर माइनस कास ax बट्टे a, साइन का कास तो हो गया माइनस में, लेकिन a कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। जो अंक होता है x के बगल में, जैसे 4 है, वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तो आपका a 1/4 तो वैसे ही रहेगा, 1/4 वैसे रह गया। साइन का क्या हो गया, माइनस कास, तो माइनस मैं शुरू में लगा दे रहा हूँ, माइनस कास 4x, अब पूरा बट्टे क्या रहेगा 4, ये जो x के बगल में अंक है वो बट्टे में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये है प्लस 1/4। तो साइन का क्या होगा, माइनस कास होगा, तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, इसका माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, आप बताइए, माइनस, तो पहले लगा दीजिए कास 2x बट्टे क्या हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए साइन का क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन का फार्मूला माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस, 1/4 वैसे ही रहेगा, और साइन का क्या हो गया, कास हो गया, और बट्टे में ये जो 6, और लास्ट में c तो लगा देते हैं अपने समाकलन स्थिरांक। सब में नहीं लगाया जाता, लास्ट में c लगाया जाता है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/16 कास 4x, और आपका क्या हो गया, माइनस 1/8 कास 2x प्लस 4 6 24 हो गया, 1/24 कास 6x प्लस c। ओके, तो आपका ये आंसर है। आप यहाँ 1/4 कॉमन भी लग सकते हैं, आप 1/4 यहाँ कॉमन भी ले सकते थे, आपका यह भी आंसर सही है, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हमें समाकलन करना साइन 4x इंटू साइन 8x का। ओके, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे, और इसको सरल करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b बराबर क्या होता है, कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी। आप कैसे पहचानेंगे कि यही फार्मूला लगेगा, देख रहे हैं साइन और साइन का गुणा है, साइन साइन का क्या है, गुणा है, सीधी सी बात है, तो आप पहचान लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का गुणा है, तो 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ओके, तो आप 2 का भाग करने के लिए 1/2 ऐसे लिख देते हैं, बट्टे में 2 लिखने का मतलब भाग ही होता है, और 2 का गुणा, और बड़े कोण को पहले और छोटे कोण को बाद में, साइन 8x इंटू साइन 4x। ओके, dx। अब आपका फार्मूला क्या बन गया, देख रहे हैं, 2 sin a sin b, a का मान 8 हो गया 8x, और b का मान 4x, तो आप 1/2 बाहर वाला 1/2 वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन 2 sin a sin b का कास a माइनस बी, कास a माइनस बी, a में से b को घटा दीजिए, ठीक है,
तो 8x में से 4x घट गया, क्या हो गया 4x हो गया। ओके, माइनस कास ए प्लस बी, 8 4 12, जोड़ दीजिए 12x। ओके, dx। अब इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे तो आपका 1/2, ठीक है, कास 4x dx माइनस 1/2, इसके साथ भी जाएगा, इंटीग्रेशन कास 12x, ओके, dx। देख रहे हैं। तो आपको मैंने अभी पीछे बताया, सीधा सीधा आपका क्या होता है, कास का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन कास ax dx बराबर क्या होता है जी, साइन ax बटे a प्लस सी। कास का क्या होता है, साइन होता है, लेकिन जो मैंने बताया एक्स के बगल में जो अंक रहता है, जैसे यहाँ a है वो कहाँ चला जाता है, बटे में। तो यहाँ a का मान क्या है, 4, जैसे इससे समझ में आ रहा है। देख रहे हैं, इस फार्मूले के अनुसार एक्स के बगल में जो अंक होता है वो बटे में आ जाता है। तो वैसे 4 बटे में आ जाएगा, यहाँ 12 बटे में आ जाएगा, 1/2। आपका कास का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 4x, और यहाँ इंटू तो ये है, बटे में क्या रहेगा जी, 4 आ जाएगा, और माइनस 1/2, ये तो रहेगा ही, इंटू कास का क्या हो गया, साइन हो गया, और बटे में क्या हो गया ये 12, अब प्लस सी तो अपने से लगा देते हैं समाकलन स्थिरांकों के, ठीक है। अब देखिए इसको 1/4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 कॉमन कर सकते हैं, जैसे आप एक इसको लिख सकते हैं 1/2 आप कॉमन करके भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। या 4 दूनी 8 और 12 दूना 24, सीधा सीधा लिख दीजिए, या 1/2 कॉमन करके लीजिए। तो मैंने कॉमन कर लिया, तो ये साइन 4x/4 बचा, 1/4 साइन 4x माइनस 1/, क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो चुका है, तो 1/12 बचा, 12 साइन 12x अब प्लस सी। ओके, तो नोट कर लीजिए, आपका ये आंसर है।